सबसे पहले इसको कैसे सेट करें वो बताता हूँ। अभी मैं आपको एक कॉफी मग का डिजाइन बना करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ना ऑप्शंस दिए रहते हैं, देखो जैसे येलो कैप है तो उसमें येलो कलर भरने हैं, और देखो जब तक मशीन हमारी हिट हो रही है तब तक हम जो है कि कलर मिक्स नहीं हो, और उसके बाद उसको लॉक करना, लॉक करने के बाद उसको जो है यहाँ से ऐसे दे करके लॉक कर देंगे। हेलो गाइस, क्या आपको भी अपना खुद का टी शर्ट कस्टमाइजेशन या फिर टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू करना है? तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपको टी शर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। कुछ भी चीजें हिडन नहीं रखने वाला हूं इसमें। कई लोग क्या होते हैं कि अपनी वीडियोस के व्यूज के लिए या फिर अपनी मशीन बेचने के लिए बहुत सारी जानकारियां छुपाते हैं, बट इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हूं। बेशक वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर आपको अपना काम अच्छा करना है, सब कुछ डिटेल्स में जानना है, तो थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। आज अगर वीडियो में आप 2 4 5 मिनट दे दोगे एक्स्ट्रा, तो आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस बिजनेस से रिलेटेड। पार्ट बाय पार्ट सारी डिटेल्स दूंगा, सारी जानकारी दूंगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। और जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे, आपको पता है कि शेयर करके स्क्रीनशॉट देने पे फैबुलस गिफ्ट भी देती है अपने व्यूवर्स को, तो आपको फिर गिफ्ट मिलेगा। और दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप वहां भी जाके हमें फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पे भी हैं, वहां भी आप जाकर के हमें फॉलो करो। फेसबुक पे फैबुलस इंडिया के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी हम फैबुलस इंडिया के नाम से हैं, आप जाकर के हमें सर्च कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं आगे वीडियो में, एक एक करके बताऊंगा क्या क्या होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह के टी शर्ट प्रिंट करने हैं या फिर कस्टमाइजेशन कुछ करना है, इस तरीके के कैप वगैरह प्रिंट करने हैं, या फिर अपना मतलब इस तरह के होली के कुर्ते वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, या फिर अपने ब्रांड के लिए मतलब प्रमोशनल टी शर्टें बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बनाने हैं, तो आपके लिए क्या क्या आपको लेना पड़ेगा, उसके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल है। अब चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो, उसके लिए आपको सबसे जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारी ये सब्लिमेशन हिट प्रेस मशीन। ठीक है, हिट प्रेस मशीन बोलते हैं इसको। और ये मशीन जो है आपको हमारे यहाँ पे मिलता है फैबुलस में। बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन है ये हिट प्रेस मशीन, और ये अप्रोक्स 20 केजी का होता है। ठीक है, 20 to 25 केजी का होता है, और ये 220 वोल्ट का होता है। और अगर हम वॉट की बात करें, 1250 वॉट की मशीनें होती है। और अब आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं। देखो, इस तरह से आपको प्रॉपर पैक मिलता है जब आप ऑर्डर करते हो या आपके घर पे पहुंचता है, तो आपको इस तरह से सबसे पहले केयरफुली इसमें जो पैकेजिंग है इसको यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव करने के बाद जो है आप इसको इस तरह से ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपको देखो ये किस तरह की प्रीमियम पैकेजिंग मिलती है। ठीक है, ये एक मैनुअल बुक मिलता है, इसको आपको साइड में रखना है। इसमें गाइड्स के मतलब सारे गाइडलाइंस रहते हैं कि मशीन में क्या क्या है, वो इन्फॉर्मेशन रहती है। और उसके बाद आपको इस तरह का जो आइटम हम गिफ्ट देते हैं ना अपने क्लाइंट को, 5 मशीनें मैं हमेशा कहता हूं कि 5 मशीनें आपको फ्री मिलेगी। वो 5 मशीनें ये है ऊपर में। अब इसके बाद हम इसको हटाएंगे। हटाने के बाद देखो, हटाना भी बहुत ईजी है। उसको यहाँ से ऐसे, वो कितनी अच्छी पैकेजिंग रहती है, उसको यहाँ से हटाना है। और हटाने के बाद देखो, ये देखो बहुत भारी होती है। ठीक है, और इसको यहाँ से हटा लेना है। हटा करके आपको अपने घर में या जहां पे भी आपको सेट करना है वहां पे सेट कर लो। उसके बाद ये प्लास्टिक को रिमूव करना होता है, हटाना है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अंदर आपको वायर मिलता है। ये देखो, ये भी अटैचमेंट है सारे, ये अटैचमेंट निकालने हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये वायर होता है, ये वायर निकालने हैं। ठीक है, ये वायर को हम खोल लेंगे, और खोलने के बाद जो है इसको हम कनेक्ट करते हैं। बहुत इजी है कनेक्ट करना। देखो पीछे ऑप्शंस होता है, ये इसके हिसाब से कनेक्ट करेंगे। और देखो, घर का जो भी छोटा सा बोर्ड हो ना, उससे आपका ये मशीन कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखो साइड में स्विच होता है रेड कलर का, इस स्विच को ऑन करना होता है। ऑन करते देखो सामने मीटर में लाइट आ गई। ठीक है, तो ये हमारा मशीन हो गया अब ऑन। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इस मशीन के बाद, वो होने वाला है ये प्रिंटर। ये हम आपको वीडियो में L130 प्रिंटर दिखा रहे हैं। ठीक है, या फिर इसके अलावा कोई भी
इंक वाली प्रिंटर अगर आपके पास है या आप परचेज कर रहे हो तो ठीक है, बट हम लोग L130 को रेकमेंड करते हैं क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हम लोग काफी लंबे टाइम से इसको यूज करते आ रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। और प्रिंटर को कैसे कनेक्ट करना है वो आपको पता है कंप्यूटर से, और डिजाइन कैसे बनानी है, वो प्रिंट आउट कैसे देना है, अभी मैं आपको एक कॉफी मग का डिजाइन बना करके दिखाता हूं। ठीक है, बाकी ऐसे और भी डिजाइन आप सेम प्रोसेस रहता है। तो चलो कॉफी मग का पहले डिजाइन दे देता हूं, फिर आपको दिखाऊंगा ये मशीन कैसे चलेगी। ये मशीन को अनबॉक्स करके देखो ऑन कर दिया। सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो है आपको ये एक टेफ्लॉन शीट आती है, जो व्हाइट कलर की शीट होती है, वो भी आपको हमारे यहाँ पे मिलता है फैब्लून्स में। उसको यहाँ पे सेट कर देना है इसके ऊपर। ये मशीन की सेफ्टी के लिए होता है, मशीन के जो पैड है उसकी सेफ्टी के लिए होता है। अब हम मशीन हमारा ऑन था, अब हम मशीन को सेट करेंगे। आज हम सबसे पहले कॉफी मग प्रिंट करके दिखाएंगे। तो कॉफी मग प्रिंट करने के लिए देखो ये अटैचमेंट है। ठीक है, ये अटैचमेंट हमारा कुछ नहीं करना है, ये जो है यहाँ पे ये फिक्स है ना, इसको यहाँ से तो एंटी क्लॉक में घुमाएंगे और ये वायर को आउट कर लेंगे। और ये देखो जो अटैचमेंट है, ये जो वायर है, यहाँ पे एक छोटा सा निशान बना रहता है और सेम निशान जो है इस मशीन में यहाँ पे भी होता है। ये मैच करा करके इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने का इस बटन से ऑन करेंगे और टाइमिंग और टेम्परेचर सेट करेंगे। टाइम टेम्परेचर कैसे सेट होगा, वीडियो को पूरा देखना, एकदम स्किप मत करना। देखो आ जाओ, एक बार मैं फोकस करना चाहूँगा मीटर के ऊपर। यहाँ से टाइम टेम्परेचर सेट होता है। सेट करने के लिए मोड बटन को क्लिक करेंगे, उसके बाद देखो अभी सेट पे आ रहा है ऑप्शन, वापस एक बार क्लिक करेंगे तो ये टेम्परेचर के ऊपर ब्लिंक कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो टेम्परेचर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है। ब्लिंक जब करने लगे तो फिर हमको ये प्लस बटन है, ये माइनस है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो प्लस बटन का यूज़ करेंगे। अभी हमको कॉफ़ी मग प्रिंट करना है, इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 350, तो 350 तक प्लस प्रेस करके लेके जाएंगे। ठीक है, ये हमारा 350 सेट हो गया। और अब हमें सेट करनी है टाइमिंग। तो टाइमिंग सेट करने के लिए वापस से ये देखो मोड है ना लिखा हुआ, ये मोड को हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा ब्लिंक करने लगा। अब यहाँ की जगह यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा है टाइम, तो हम टाइम एडजस्ट करेंगे। टाइम हमको चाहिए 120 सेकेंड, 120 सेकेंड यानी 2 मिनट। तो हम ये प्रेस करेंगे, ये देखो प्रेस करने के बाद हमारा ये 120 सेकेंड जैसे पहुंच जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो हम माइनस से इसको घटा रहे हैं, माइनस बटन प्रेस करके, और ये 120 हो गया। वापस से मोड बटन प्रेस कर देंगे। अब देखो ये कुछ भी ब्लिंक नहीं कर रहा है और अब ये धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाने के बाद ये 350 पे पहुँचेगा तो हमारा मशीन रेडी हो जाएगा कॉफ़ी मग को प्रिंट करने के लिए। तो सबसे पहले जब मशीन निकालोगे तो इस तरह से प्रिंटर रहता है, और इसको देखो ये यहाँ से साइड से ओपन होता है। ओपन होने के बाद यहाँ पे जो है ये कैप होता है, ये कैप को निकाल लेना है। और इसमें आपको जो हमारे साइड से इंक मिलती है, कुछ इस तरह से बॉक्स में इंक रहती है 4 कलर की, येलो, सियान, मैजेंटा और ब्लैक। अब यहाँ पे ना ऑप्शंस दिए रहते हैं, देखो जैसे येलो कैप है तो उसमें येलो कलर भरने हैं। ठीक है, मैजेंटा है तो उसमें मैजेंटा कलर फिल करना है, और सियान है तो उसमें सियान कलर फिल करना है, और ये आपका ब्लैक है तो उसमें ब्लैक कलर फिल करना है। फिल करने के बाद ये हम इनको यहाँ से हटा देंगे। फिल कैसे करना है, अब फिल करने के लिए आपको मार्केट में किसी भी मेडिकल शॉप पे सिरिंज मिल जाती है, उसको यूज़ करके आपको फिल करना है। और उसमें एक चीज़ का जो ध्यान रखना है कि आपको सिरिंज एक नहीं खरीदनी है, आपको हमेशा 4 सिरिंज खरीदने हैं 4 कलर के लिए, ताकि कलर मिक्स नहीं हो। और उसके बाद उसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद उसको जो है यहाँ से ऐसे दे करके लॉक कर देंगे। और उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये सब्लिमेशन पेपर होता है। ये सब्लिमेशन पेपर आपको इस तरह से ये ऐसे रहता है, तो ये ऐसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे डालना, डालने के बाद आप इसको पेपर को यहाँ पे डाल दोगे एडजस्ट करके प्रॉपर। और फिर जो है यहाँ पे पावर बटन होता है, इसको प्रेस करोगे आपका प्रिंटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, और प्रिंटर का जो पावर केबल होता है, जैसे मशीन में उन्होंने दिखाया था, इसका भी पावर केबल यहाँ पे होता है। ठीक है, ये पावर केबल कनेक्ट होता है बिजली से, बोर्ड से, और ये जो एक वायर है दूसरा, ये आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। तो ये हमने प्रिंटर को भी कनेक्ट कर दिया। अब आपको चलो मैं गूगल से डिज़ाइन बना करके दिखाता हूँ एक कॉफ़ी मग की। वो कॉफ़ी मग का डिज़ाइन कैसा रहने वाला भी आपको दिखाता हूँ। रैंडमली हम कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके प्रिंट आउट करके दिखाएंगे। कॉफ़ी मग प्रिंट करने के लिए आपको इस तरह से गूगल ओपन करना है, गूगल में सर्च करना है डिज़ाइन फॉर कॉफ़ी मग। ठीक है,
और इस तरह से सर्च हो जाएंगे। उसके बाद इस तरह से कुछ डिज़ाइन निकल जाएंगे। और अब देखो इस तरह से ढेर सारे डिज़ाइंस है ना, ढेर सारी डिज़ाइंस जो है यहाँ पे खुल करके सामने आ गया है। अगर आपका कस्टमर का कुछ अपने हिसाब से अगर आप कस्टमाइज़ करके बना रहे हो तो इस तरह से कुछ चूज कर सकते हो, या फिर कस्टमर की अगर कुछ चॉइस है तो कस्टमर की चॉइस से आप मंगवा लो। जैसे ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। तो देखो बहुत इजी है। अब हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और कोरल ड्रॉ में ओपन करने के बाद ये देखो आपको बॉक्स जो है रहता है, उसमें आपको कॉफ़ी मग जो प्रिंट होना है, जितने एरिया में प्रिंट होना है, और जैसे देखो हमें ये इतना बड़ा कॉफ़ी मग होता है, इसके हिसाब से सेट कर लेना है। इसकी जो हाइट है, इसका जो मतलब एरिया होगा, इसके हिसाब से हम फाइल डिज़ाइन कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया है, ठीक है। और एक जो A4 साइज़ का पेपर आता है, ये इस साइज़ का जो पेपर आता है, इसमें हमारे 3 डिज़ाइन प्रॉपर सेट होते हैं। तो हमने 3 डिज़ाइन सेट कर लिए हैं और इसके बाद इसको प्रिंट देना है। प्रिंट देने का प्रोसेस काफ़ी इजी है। Ctrl+P बटन दबाना है, उसके अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जाके कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है, ठीक है। सेटिंग्स में आपको यहाँ पे क्वालिटी में स्टैंडर्ड की रहता है बेसिकली, तो उसको हाई कर देना है, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और इप्सन मैटिक है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट साइज जो रखना है वो 210 इंटू 297 mm में रखना है, ये जो साइज़ होता है मग का, ठीक है। तो इसके हिसाब से रखना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे क्लिक करने हैं। क्लिक करने के बाद हाई स्पीड रहता है और मिरर इमेज, ठीक है। तो अगर आपको मतलब फास्ट प्रिंट चाहिए तो हाई स्पीड में कर सकते हो। और प्रिंट जो देना है हमेशा मिरर में देना है, कभी भी ऐसा नहीं डायरेक्ट प्रिंट नहीं दे देना है। ये सारे सेटिंग्स को आप ध्यान से देखो। ये सारे ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपको ओके प्रेस करना है और उसके बाद अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई कर दोगे, ठीक है। और फिर आपका जो है प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। और अब ये देखो हमारा प्रिंट आउट धीरे 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 आना शुरू हो गया है, ठीक है। और ये एकदम स्लोली बाहर आ रहा है। अब ये देखो पूरा प्रिंट आउट बाहर आ गया, ये देखो पेपर बाहर आ गया। अब ये पेपर को लेकर के चलेंगे हम हिट प्रेस मशीन के पास। अब ये देखो डिज़ाइन लेकर के आ गया हूँ अपने हिट प्रेस मशीन के पास, ठीक है। और ये हिट प्रेस मशीन अब देखो कैसे सेट करना है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो पूरा A4 साइज में प्रिंट ले रखा है और ये इतना छोटा मग में कैसे प्रिंट होगा। तो दोस्तों ये देखो हमने एक पेज पे 3 मग्स के लिए डिज़ाइन बना रखे हैं, मतलब एक पेज पे आपका 3 मग्स के लिए डिज़ाइन रेडी हो जाता है। तो हम इसको पार्ट बाय पार्ट में 3 पीस के लिए अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये 1 पीस हो गया हमारा और ये 2 पीस हो गया, ठीक है। इसको कट कर लिया। अब इससे हम 3 कॉपी मग प्रिंट करके बना सकते हैं। 3 चीज़ें तो आपको पता चल गया, हिट प्रेस मशीन, प्रिंटर और एक कंप्यूटर। उसके बाद जो ज़रूरत होती है, कंप्यूटर तो आजकल सबके घर में होता है, उसके बाद जो ज़रूरत होता है वो होता है एक सब्लिमेशन टेप की। ध्यान से सुनना, सब्लिमेशन टेप, कोई सिंपल टेप यूज़ मत करना क्योंकि सब्लिमेशन टेप बिल्कुल अलग होता है नॉर्मल टेप से, ठीक है। ये जो है कितना भी हिट हो जाए ये टेप पिघलता नहीं है। और चौथी जो ज़रूरत होती है वो एक होता है टेप कटर की, तो इसको हमने आपको दिखाने के लिए ये रखा था। बाकी ऐसे सब्लिमेशन टेप हमने इसके अंदर सेट कर रखा था ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद क्या करना, जो डिज़ाइन है ये देखो, ये डिज़ाइन है और ये हमारा वाइट मग है, इसके ऊपर हम लेके जाएंगे और इसको सेट कर देंगे, ठीक है। प्रॉपर अलाइनमेंट मिला लेंगे और मिलाने के बाद जो है हम इसको यहाँ से सब्लिमेशन टेप कट करेंगे और कट करने के बाद इसको जो है लगा लिया। और ये देखो ये हमारा रेडी हो गया। अब क्या करना है, ये देखो हमने मशीन का टेम्परेचर और टाइमिंग ऑलरेडी सेट कर रखा था। हमारा मशीन का जो टेम्परेचर है वो 350 है और टाइमिंग 120 सेकेंड यानी कि 2 मिनट। अब आप देखो मशीन के ये लीवर को हम पुल करेंगे, पुल करने के बाद इसको इसमें डाल देंगे, डालने के बाद पुश करके इसको लॉक करेंगे और एक बार इधर दिखाता हूँ, उसके बाद हम इस बटन को प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये अभी आपको दिख रहा होगा टेम्परेचर ना इंक्रीज हो रहा है, घट रहा है, बट बिल्कुल नहीं घबराना है क्योंकि मशीन का टेम्परेचर 350 था। बट हमने अभी जो ये सेरेमिक वाला मग डाला है, ये मग थोड़ा ठंडा था, तो कुछ सेकेंड्स के लिए टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं और जैसे ही मशीन हिट हो जाता है ये वापस से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी कुछ ही सेकेंड में देखना, ये जब मशीन ये हमारा मग हिट होने लगेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी आप देखो टेम्परेचर जो है 334 अब स्टेबल हो गया है, अब बढ़ना शुरू हो गया है, तो वापस ये टेम्परेचर 350 तक पहुंच जाएगा और कुछ ही सेकेंड्स लगते हैं इसको पहुंचने में, ठीक है।
अपने कस्टमर के सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखते हैं। तो देखो इसके अंदर एक टूल्स का भी पैकेट है। इस टूल्स के अंदर क्या क्या रहता है वो आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो इसके अंदर आपको एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है, एक ग्लव्स मिलता है, एक ये स्क्रू ड्राइवर है और एक ये रिंच है। इन सब नट्स को टाइट करने के लिए आपको ये स्क्रू ड्राइवर मिलता है और आपको अगर कुछ ये सब कभी नट्स लूज हो जाते हैं तो टाइट करने के लिए आपको ये मिलता है। बीप की आवाज़ आ गई, मतलब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया। अब इसको करना क्या है, कुछ नहीं, ये लेबर को यहाँ से हम पुल करेंगे और पुल करने के बाद हम कॉफ़ी मग को आराम से बाहर निकाल लेंगे। और जैसे देखो ये ग्लव्स इसलिए दिया जाता है कि हमारा जो कॉफ़ी मग होता है वो गर्म होता है। तो मैं अभी ये ग्लव्स पहन के भी दिखा देता हूँ। प्रॉपर साइज का रहता है, कोई भी इसको पहन सकता है, ठीक है। और मैंने एक हाथ में पहना है, लेकिन आपको हमेशा दोनों हाथों में पहनने हैं। और देखो लाइव दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से प्रिंटिंग आई है, ठीक है। देखो कितना प्यारा प्रिंटिंग आया है, आप सोच नहीं सकते हो। देखो इतना प्यारा प्रिंटिंग आया है। तो ये एक अटैचमेंट का कमाल था। ये इस तरह से हमारा कॉफ़ी मग प्रिंट हो गया। इस अटैचमेंट से और क्या क्या हो सकते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखो बैकग्राउंड में आपको ढेर सारे ना वाटर बॉटल दिख रहे होंगे। ये वाटर बॉटल हॉट एंड कोल्ड वाले हैं। इसमें प्रॉपर 12 घंटे पानी गर्म और ठंडा रहता है। इसके बाद दूसरी ये बॉटल दिख रही है, तीसरी ये, चौथी ये, और इधर छोटे बच्चों के स्कूल के लिए भी दिख रही है। और ये देखो कैन वाला भी दिख रही है, ये देखो कैन वाला भी दिख रही है। और ये देखो इधर सिपर्ट भी है, ये काफ़ी डिमांड में रहता है, ठीक है। और ये देखो छोटे बच्चों के लिए स्कूल्स के लिए यूज़ होने वाले बॉटल्स है। इसकी भी क्वालिटी आप देख सकते हो। इसमें पानी हमेशा मतलब 12-13 घंटे गर्म है तो गर्म रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा। और देखो इसमें पाइप वगैरह प्रॉपर दिए हुए हैं। लॉकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है, देखो डबल लॉक है, ठीक है। और रिबन वगैरह भी क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है। तो ये सब जितने आइटम्स हैं, चाहे ये आपने ऊपर बॉटल देखे, कार मग्स देखे, या फिर नीचे आप देखो कप देख रहे हो, या फिर इस तरह के डिज़ाइनर कप देख रहे हो, ये सारे कप्स जो आप देख रहे हो, 1 2 नहीं 50 से भी ज़्यादा डिज़ाइन में आपको कप मेरे पीछे दिख रहा होगा। तो ये सारे कप्स पे जो प्रिंट हो रखे हैं या जो प्लेन कप दिख रहा है वो सब इसी जो है डाई से प्रिंट हो जाते हैं। ये जो अटैचमेंट लगा है इससे प्रिंट होते हैं। और इधर आप देखो मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट बियर मग बोलते हैं इसको। ये क्लियर ग्लास में है और इसका एक छोटा वर्जन भी हमारे पास है। छोटा मतलब छोटे साइज में है। ये भी मतलब ये सारे राउंड शेप वाले जितने भी आइटम हैं वो आपका इस डाई से प्रिंट होता है। अब हम चलते हैं दूसरे डाई की तरफ। दूसरा जो हमारा सबसे मशीन का जो सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है ये, अब इससे क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मशीन को यहाँ से ऑफ करना है। हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मतलब कभी भी खतरनाक हो सकती है आपके लिए। तो हमेशा पावर ऑफ करना है, उसके यहाँ से आउट करना है। आउट करने के बाद इसको हम यहाँ से डालेंगे, ठीक है। और ये देखो ये वायर का जो है यहाँ पे सेम एक डिज़ाइन बना होता है, एरो होता है, यहाँ पे भी एक एरो होता है। दोनों एरो को 2 एरो होते हैं, दोनों एरो को मिला करके और मिलाने के बाद जो है इसको हम क्लॉकवाइज में घुमाएंगे। रोटेट करने के बाद ये लॉक हो जाता है। अब ये नहीं निकलेगा, कितना भी खींच लो नहीं निकलेगा, ठीक है। उसके बाद ये बटन को ऑन करेंगे। ऑन करने का सेटिंग चेंज होगी। जो लोगों को लग रहा था कि 2 मिनट लग जाते हैं ना कोई प्रोडक्ट बनाने में, वो देखो 15 सेकेंड में प्रोडक्ट बना के दूंगा और ये मशीन देगी। देखो टेम्परेचर और टाइमिंग क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और देखो ये 8 mm 10 mm थिकनेस वाली ये सेरेमिक आइटम है। और ये एक तरह से कह सकते हो कि आप टाइल पे, पत्थर पे या फिर इस तरह के चिन्नी मिट्टी पे, सेरेमिक पे प्रिंट हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगना लाजमी है। 2 मिनट बहुत ज़्यादा टाइमिंग नहीं होता। मतलब 2 मिनट आप 1 घंटे में 30 मग प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं सेटिंग की ओर। सेटिंग वापस से वैसे ही करना है। मोड बटन को प्रेस करना है। टेम्परेचर सेम रहेगा 350। अगर आपको प्लस माइनस करना है तो देखो उसके लिए वापस से मोड बटन दबाओ और जब ये टेम्परेचर पे ब्लिंक करने लगे तो यहाँ से माइनस से टेम्परेचर घटा सकते हो करके, ठीक है। ये माइनस करके आप टेम्परेचर घटा सकते हो और प्लस करके बढ़ा सकते हो। बट अपने को 350 रखना है तो 350 पे ले आया वापस। और हमें सिर्फ घटाना है टाइमिंग। टाइमिंग कितनी करनी है? 15 सेकेंड्स। तो हम इसको लेके आएंगे 15 सेकेंड्स पे। तो देखो बहुत तेज़ी से टाइम भी डिक्रीज़ हो रहा है। बस 15 सेकेंड्स पे हम इसको लेके आ जाएंगे, ठीक है। और ये जितनी बार प्रेस करते हैं उतनी बार बिप की आवाज़ आती है, ठीक
ठीक है। तो ये 15 सेकंड्स पे हम लेके आके वापस से मोड बटन दबा देंगे तो हमारा कोई भी लाइट यहाँ पे ब्लिंक नहीं कर रहा होगा। इट मीन कि हम ये सेट हो गई और ये जो इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर ये 350 तक जाएगा, क्योंकि हमने 350 सेट किया है। 350 के बाद हमारा ये स्टेबल हो जाएगा। मिलता है आपको ये अटैचमेंट। ये अटैचमेंट कहाँ यूज होता है आपको दिखाता हूँ। ये अटैचमेंट अगर आपको इस तरह के प्लेट प्रिंट करने हैं तो ये अटैचमेंट यूज होगा। आपको जो भी प्रिंट करना है वो इस तरह से प्रिंट आउट ले लेना है और इसको प्लेट के ऊपर इस तरह से रखना है और फिर इस अटैचमेंट के थ्रू ये भी आपका प्रिंट होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि हमने फैबलून्स का प्रिंट करके रखा है, ये इस तरह से प्रिंट हो जाएंगे। अब इसको सेट कैसे करना है वो आपको दिखाता हूँ। सेट करना बहुत ईजी है। ये स्क्रू ड्राइवर आपको मिलता है, उसके हेल्प से आपको जो ये 4 बटन बोल्ट दिख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ये खोलना है। खोलने के बाद ये हट जाएगा और उसके बाद ये वाला अटैचमेंट जो है इसको लगा देना है। उसके बाद ये वाला अटैचमेंट और इसके साथ हम 2-4 इसके साथ कुछ नट और बोल्ट एक्स्ट्रा भी देते हैं, उसके हेल्प से आपको यहाँ पे टाइट कर देना है और फिर सेम प्रोसेस रहेगा। और टेम्परेचर और टाइमिंग की बात करें तो टेम्परेचर 350 डिग्री और टाइमिंग जो है वो रहेगा आपका 2 मिनट का, क्योंकि ये भी है सेरेमिक आइटम, सेरेमिक प्लेट और इसका भी थिकनेस 8 से 10 mm होने वाला है, ठीक है। तो आप इसके हेल्प से जो है इस तरह के प्लेट्स प्रिंट कर सकते हो। और ये प्लेट की सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है वो भी आपको बता देता हूँ। रेस्टोरेंट में, होटल में, घर में, या फिर कस्टमाइज गिफ्ट होते हैं, या फिर जो है आजकल जो काफी ट्रेंड में चल गया है इस तरह के भगवान की फोटो या फिर कुछ मेमोरीज लोग प्रिंट कराते हैं और इस तरह के स्टैंड आपको देता हूँ फैबलून्स पे मिलता है और इस तरह से ये प्रॉपर एक तरह से फोटो स्टैंड भी बन जाता है। इन सब चीजों में प्लेट काफी बल्क क्वांटिटी में सप्लाई होता है। आज जो आता है ये अटैचमेंट, इसका क्या यूज होता है वो आपको दिखाता हूँ और इससे क्या प्रिंट होता है वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको कैसे सेट करें वो बताता हूँ। देखो इसको सेट करना बहुत इजी है। आपको वापस से वही नट बोल्ट को खोल लेना है। ये नट बोल्ट आप जब रिमूव कर लोगे तो आपका ये वाला जो ब्लैक एरिया वाला प्लेट दिख रहा है ये हट जाएगा। आपका मशीन कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर आपको ये वाला चीज जो है ये आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे सेम नीचे से भी ये वाला पार्ट को खोल के हटा देना है, ठीक है। और हटाने के बाद जो है ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला जो आपका पार्ट है ये यहाँ पे देखो ऐसे एडजस्ट हो रखा है, ठीक है। ठीक इसी तरह से ये भी एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि नट और बोल्ट का यूज हुआ है। इस नट बोल्ट को यूज करके आप इसको फिक्स कर लोगे और उसके बाद जो है ये ऊपर में ये वाला पार्ट आपका इस तरह से देखो, यहाँ पे ये नट लगा है, ये नट लगा है। इस नट को खोल करके यहाँ पे सेट करोगे और इसको स्क्रू ड्राइवर से आप टाइट कर दोगे, ठीक है। टाइट करने के बाद ये जो वायर होता है, जैसे देखो आप यहाँ पे ये वायर लगा हुआ है वैसे ही ये वायर को लगा देना है। अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि आपने ये मशीन नहीं खोली। ये मशीन इसलिए मैंने नहीं खोली क्योंकि ये मशीन बिल्कुल नई है, आपके सामने ही अनबॉक्सिंग की थी। मेरे पास ये पुरानी मशीन थी जो मैंने डिस्प्ले में लगा रखा था, इसलिए आपको दिखा दिया। अब देखो ये मशीन सेट हो गया है। ये ऑन किया, ऑन करने के बाद इसका टाइमिंग टेम्परेचर वैसे सेट करेंगे जैसे हम उसमें करते थे। जैसे हम ये ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद टाइमिंग और टेम्परेचर सेट करेंगे। टाइमिंग और टेम्परेचर वैसे सेट करेंगे जैसे हमने टी शर्ट्स के लिए किया था। सेम टेम्परेचर होगी 350 की। हम देखो 350 पे लेके जाएंगे, ठीक है। 350 पे लेके जाएंगे इसको और 350 पे ले जाने के बाद जो है इसका टाइमिंग जो होगा वो, इसको टाइमिंग चाहिए मात्र 15 सेकेंड्स कैप को प्रिंट करने के लिए। तो 15 सेकेंड्स लेके जाएंगे और ये 15 सेकेंड्स पे जाने के बाद वापस से मोड बटन दबा देंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो है मशीन कुछ ही सेकेंड्स में, हमारा मशीन कुछ ही मिनट में हिट हो जाता है और रेडी हो जाता है इस तरह के प्लेन कैप को कस्टमाइज कैप में बदलने के लिए। दोस्तों इधर लाइट थोड़ी कम आ रही है तो मशीन को रोटेट कर लेते हैं। देखो इधर लाइट है, क्योंकि रात बहुत हो गई है और हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना प्यार जरूर देना वीडियो को शेयर करके। और देखो जब तक मशीन हमारी हिट हो रही है तब तक हम जो है कैप को सेट कर लेते हैं। कैप को सेट करना बहुत ईजी है। मशीन को रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद जो है इस तरह से कैप को लगाएंगे और लगाने के बाद हमें जो प्रिंट करना है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। देखो सेंटर में लगाना है बिल्कुल। और लगाने के बाद जो है ये मशीन को वापस से रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद मशीन को यहाँ से लॉक कर देंगे और लॉक करने के बाद ये बटन हम प्रेस कर देंगे और देखो ये
ये मात्र 15 सेकंड में हमारा कैप प्रिंट हो गया। मशीन से बिप की आवाज आई। अब हम इसको ऊपर करेंगे और इसको हम रोटेट करेंगे और ये देखो हमारा कैप जो है वो प्रिंट हो गया है। कुछ सेकंड छोड़ना है इसको ठंडा होने के लिए और इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा कैप किस तरह से प्रिंट हो गया है, कस्टमाइज हो चुका है।